नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वर्ल्ड ब्रेकिंग, तालिबान कब्जे में पंजशीर। और इधर एक खबर, अहमद मसूद को लेकर एनआरएफ प्रवक्ता अली रजारी का बयान भी सामने आया है। सुरक्षित और स्वस्थ हैं अहमद मसूद। उन्होंने कहा कि उनको कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनके मारे जाने की खबर आ रही थी। इस पर एनआरएफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। जल्द ही बयान जारी करेंगे क्योंकि बयान का ही इंतजार हो रहा था। तालिबान ने तो अपनी तरफ से पूरा बयान जारी करके आधिकारिक तौर पर दावा कर दिया है कि पंजशीर को हमने जीत लिया है। और उन्होंने कहा कि अहमद मसूद की मौत की खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब एनआरएफ की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि वो एकदम ठीक हैं, सुरक्षित हैं और जल्दी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आ सकती है जिसका हर कोई इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि पंजशीर की तरफ से, वहां के नेताओं की तरफ से, नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। और ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कि तालिबान ने एक लंबी जंग के बाद पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। ये तालिबान की तरफ से दावा किया गया, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से पंजशीर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है जिसका इंतजार हो रहा है। गवर्नर हाउस पर झंडा फहरा दिया है तालिबानियों ने। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और तालिबान ने जमकर वहां पर जब अंदर घुसे तो तोड़फोड़ भी की है। हेलीकॉप्टर भी कब्जा कर लिया है। पाक ने बरसाए हैं बम। ये पाकिस्तान की तरफ से खबर यह है कि पाकिस्तान ने पूरी मदद की है पंजशीर में लड़ाकों की। और पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने वहां पर बम वर्षा भी की है। आईएसआई चीफ का नेतृत्व वहां पर क्योंकि कई दिनों से मौजूद हैं काबुल में। मारे गए मसूद के साथी, 4 साथियों के मारे जाने की खबर है कि जो अहमद मसूद के बहुत करीबी थे उनके मारे जाने की खबर। लेकिन मसूद और सालेह का अभी तक कोई पता नहीं है कि कहां पर हैं। कोई खबर ऐसी पुख्ता आई नहीं अभी तक। पंजशीर को लेकर तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बयान सामने आ गया है। मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर में जंग खत्म हो गई है। यह बड़ी खबर है और सारे दुश्मन मारे गए हैं। जीत के बाद पंजशीर के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान को अब जाकर जंग से आजादी मिली है। तो पंजशीर को लेकर तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का यह बयान कि पंजशीर में दुश्मन मारे गए हैं। ये तालिबान कह रहा है कि वो हमारे दुश्मन थे जो हमसे जंग लड़ रहे थे, अब वो मारे जा चुके हैं। पूरी तरीके से तालिबान का पंजशीर पर कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई अफगानिस्तान में चल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और तालिबान पर अल जजीरा के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं और तालिबान ने सरकार गठन के समारोह में शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता भेजा है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, चीन भी शामिल है इस लिस्ट में। रूस, ईरान, कतर, टर्की को न्योता भेजा गया है। अमेरिका का नाम नहीं है और कंट्रीज का इसमें नाम नहीं है, लेकिन ये देश हैं जो इसकी लिस्ट में शामिल हैं जिनको इन्विटेशन भेजा गया है। आपको मालूम है कि 15 अगस्त के बाद से लगातार एक जंग चली और उस पर तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया। तभी से ही सरकार बनाने की कवायद जोरों पर है, लेकिन अभी तक तालिबानियों की सरकार नहीं बन पाई है। अब यह खबर है कि तेजी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम देशों को न्योता भेजा जा रहा है तालिबान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।